हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट क्लास 3 ईवीएस के सेकेंड चैप्टर गोइंग टू द मेला का। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा किस तरीके से सभी लोग तैयारियां कर रहे थे मेला जाने के लिए, और अभी हम थे पेज नंबर 25 पर, जहां नेक्स्ट टॉपिक है एट द मेला, मेले में। नाउ बोथ द फैमिलीज रीच्ड द बिग परेड ग्राउंड। बोथ मतलब दोनों फैमिलीज, नीता की फैमिली और उनके पड़ोसी स्नेहा और रोहित की फैमिली, दोनों बड़े परेड ग्राउंड में पहुंच जाती है वेयर द मेला वॉज बीइंग हेल्ड। बीइंग हेल्ड मतलब लगा हुआ था, जहां पर मेला लगा हुआ था। दोनों ही फैमिलीज, दोनों परिवार उस बड़े से परेड ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां मेला लगा था। मोहन चाचा and his family also got down from an auto rickshaw। got down मतलब नीचे उतरना। मोहन चाचा और उनकी फैमिली, ये देखिए मोहन चाचा है, ये उनकी फैमिली है, वो भी ऑटो रिक्शा से नीचे उतरते हैं। नाउ एट दी एंट्रेंस, एंट्रेंस मतलब जहां से एंट्री होती है, वहां पर देयर वॉज अ मैप ऑफ द मेला ग्राउंड। जहां पर एंट्रेंस था वहीं पर मेला ग्राउंड का एक मैप भी था। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा मैप ऑफ मेला। ये एंट्रेंस है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एंट्री, और बाहर कुछ बोर्ड्स आपको दिखाई देंगे, पार्किंग, फर्स्ट एड, लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया, मेला इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो यहाँ पर आइए, और ये मेले का मैप लगा हुआ है। सो वहाँ पर मेला का मैप था शोइंग द वेरियस स्टॉल्स एंड देयर लोकेशंस। और मैप पर क्या चीज़ें शो की गई थी, अलग अलग जो स्टॉल्स हैं वो कहाँ पर लगे हैं, क्या उनकी लोकेशन है। एंड एम्बुलेंस, ये आप देखेंगे पिक्चर में, एम्बुलेंस, पुलिस जीप एंड फायर इंजन वर पार्क्ड नेक्स्ट टू इट। और ये मैप है, उसी के बगल में एक पुलिस वैन, एम्बुलेंस और फायर इंजन भी पार्क्ड थी। देयर वॉज ऑल्सो अ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ विद वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स हम उन लोगों को बोलते हैं जो अपनी मर्जी से बिना पैसों के दूसरों की हेल्प करते हैं। तो वहीं पर एक लॉस्ट एंड फाउंड बूथ भी था। कोई अगर खो जाए, ये रहा लॉस्ट एंड फाउंड, या किसी का कोई सामान खो जाए, आपको मिले तो आप लॉस्ट एंड फाउंड पर दे सकते हैं। जिसका वो सामान खो गया है वो वहाँ पर आकर पूछेगा, और अगर जिसको मिला है वो वहाँ पर दे देगा तो उनका सामान उन्हें वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर एक लॉस्ट एंड फाउंड बूथ भी था जिसमें कुछ वॉलंटियर्स थे, कुछ लोग थे जो अपनी मर्जी से लोगों की हेल्प कर रहे थे। मोहन चाचा एंड रोहित हरीड टू गेट अ व्हील चेयर फॉर दादी जी। हम जानते हैं दादी जी क्योंकि बूढ़ी हो गई थी, ज़्यादा वो चल नहीं पाती थी, तो मोहन चाचा और रोहित जल्दी से, हरी मतलब होता है जल्दी, जल्दी से दादी के लिए एक व्हील चेयर ले आते हैं। एज दे एंटर्ड, जैसे उन्होंने एंटर किया, दे सॉ स्टॉल्स विद गेम्स, टॉयज, स्वीट्स एंड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स। उन्हें वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स दिखाई दिए, उनमें कुछ टॉयज थे, गेम्स थे, स्वीट्स थी, मिठाइयाँ थी, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। बैंगल्स थी, स्टेशनरी थी, ये नारियल पानी का स्टॉल था, ये माँ की थाली। ठीक है, तो एंट्री करते ही देखिए यहाँ से उन्होंने एंटर किया, ये मेला का मैप यहाँ पर भी लगा है, हेल्प बूथ है, लॉस्ट एंड फाउंड है, ये फर्स्ट एड है, यहाँ पर कुछ लाउड स्पीकर्स लगे हैं, और ये एक और स्टॉल है दिल्ली के गोलगप्पे। ओके, द चिल्ड्रन वर ओवरजॉयड, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। दे विजिटेड द टॉय स्टॉल, वो टॉय स्टॉल पर गए, टॉय स्टॉल को उन्होंने विजिट किया। फ्रॉम वेयर, जहाँ से दे बॉट स्पिनिंग टॉप्स, पपेट्स, फिरकीज एंड डॉल्स, वहाँ से उन्होंने बाय किया, खरीदा स्पिनिंग टॉप्स, टॉप बोलते हैं लट्टू को, घूमने वाला, स्पिन करने वाला टॉप, लट्टू। देन पपेट्स, कुछ कठपुतलियाँ, फिरकी वहाँ से उन्होंने ली, और डॉल्स ली, गुड़िया ली। द चिल्ड्रन देन टुक अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड, उसके बाद बच्चों ने एक राइड ली मैरी गो राउंड पर। मैरी गो राउंड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ये आप अगर मेला गए हो आपने देखा होगा,
एक व्हील होता है जो गोल गोल घूमता है, उसके ऊपर हॉर्स होते हैं या फिर कार्स हो सकती है, बच्चे उसमें बैठते हैं। चलो देख लेते हैं पिक्चर। देखो ये होता है मैरी गो राउंड। ओके, सो बच्चों ने इस तरीके से मैरी गो राउंड पर राइड किया। एंड द जायंट व्हील, और जायंट व्हील पर, ये है जायंट व्हील। तो आप देखेंगे, देखो ये उनकी फैमिली है। दादी जी आप देखेंगे व्हील चेयर के ऊपर है। यहाँ पर राधा है, नीता है उनकी फैमिली है, स्नेहा है उसकी फैमिली है, चाचा जी है। ओके, तो ये सभी लोग मेला घूम रहे हैं। यहाँ पर लिखा है फन राइड्स, यहाँ से उनकी टिकट मिलेगी। यहाँ पर एंट्री है। अंदर उन्होंने मैरी गो राउंड और जायंट व्हील पर राइड किया। स्नेहा एंड राधा बॉट बैंगल्स एंड अदर ट्रिंकेट्स। स्नेहा और राधा ने बैंगल्स, चूड़ियाँ खरीदी, और दूसरे जो ट्रिंकेट्स थे, ट्रिंकेट्स बोलते हैं जो छोटी छोटी आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं, बच्चे जिनको जैसे रिंग हुई या फिर इयररिंग्स हुए, इन्हें ट्रिंकेट्स बोलते हैं। तो उन्होंने बैंगल्स और ट्रिंकेट्स खरीदे। ये देखो मेला का पूरा सीन यहाँ पर आपको दिखाया गया है। लेट अस गो एंड सी द मैजिक शो नाउ, सेड नीता। अब नीता कहती है कि चलो अब हम मैजिक शो देखते हैं। दे ऑल्सो देन एंजॉयड द मैजिक शो। फिर उन्होंने मैजिक शो को, जो जादुई शो होता है, उसे एंजॉय किया। मोहन चाचा कॉल्ड आउट टू द चिल्ड्रन। मोहन चाचा ने बच्चों को बुलाया। यू हैव हैड अ लॉट ऑफ फन। आप सभी ने बहुत फन किया, बहुत मज़े किए। मोहन चाचा बच्चों से कहते हैं नाउ लेट्स हैव समथिंग टू ईट। चलो अब कुछ खा लेते हैं। बट बिफोर यू ईट, लेकिन खाने से पहले, यू नीड टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। आपको अच्छे से अपने हैंड्स वॉश करने हैं, हाथों को धोना है। द चिल्ड्रन वेंट टू द वाटर पॉइंट। बच्चे वाटर पॉइंट, जहाँ पर पानी था, वहाँ गए। एंड वॉश्ड देयर हैंड्स। आप देखेंगे उन्होंने अपने हैंड्स को वॉश किया, हाथ धोए। दे ऑल एट गोलगप्पाज। फिर उन्होंने गोलगप्पे खाए, चाट खाई, छोले कुलचे, हॉट जलेबीज, गरम गरम जलेबीज रबड़ी के साथ, कुल्फ़ी, एंड मैनी अदर डिलीशियस थिंग्स। डिलीशियस मतलब टेस्टी, स्वादिष्ट, और भी बहुत सारी डिलीशियस टेस्टी चीज़ें उन्होंने खाई। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, दे मेड श्योर दे पुट ऑल द वेस्ट इन द डस्टबिन। उन्होंने ये इंश्योर किया कि उन्होंने सारा का सारा कूड़ा वो डस्टबिन में ही डालें। एज दे वर लीविंग द मेला, जब वो मेला से जा रहे थे, दादी जी एक्सक्लेम्ड। दादी कहती है लुक चिल्ड्रन, देखो बच्चों, हु इज़ अकम्पनिंग द पुलिस ऑफिसर। अकम्पनी मतलब कंपनी देना, साथ जाना। तो दादी एकदम ज़ोर से कहती है कि देखो बच्चों, पुलिस ऑफिसर के साथ कौन है। ये आप देखेंगे पुलिस ऑफिसर, और इनके साथ में कौन है, एक पुलिस डॉग है। ऑल द चिल्ड्रन आंसर्ड टुगेदर। सब बच्चे साथ में आंसर करते हैं, दादी जी इट इज़ अ पुलिस डॉग। दादी जी ये एक पुलिस डॉग है। अब एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में जो 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली इससे बनते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि कुंभ मेला इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फेस्टिवल। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कुंभ मेला। इट इज़ द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ मैनकाइंड। यहाँ ये गैदरिंग मतलब इकट्ठा होना, यहाँ पर लोगों की सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। एंड इज़ हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। बैंक मतलब होता है किनारा, और ये गंगा के किनारे पर लगता है, गंगा, यमुना और गोदावरी और शिप्रा के किनारे पर। इट इज़ हेल्ड वंस एवरी 12 ईयर्स। ये हर 12 साल में एक बार लगता है। कहाँ कहाँ पर, इन हरिद्वार, हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक और उज्जैन में। ये आप याद रखेंगे। वर्ल्ड का बिगेस्ट फेस्टिवल क्या है, कुंभ मेला। ये सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है कुंभ मेला में। और ये रिवर गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा के किनारे लगता है। 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में। ओके, नाउ आपके लिए क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। जो लॉस्ट एंड फाउंड बूथ है उसका क्या पर्पस है, लॉस्ट एंड फाउंड बूथ का क्या फ़ायदा है। जो लॉस्ट एंड फाउंड बूथ है, किसी की कोई चीज़ अगर खो गई है वो उसको मिल जाती है वहाँ से,
या फिर कोई बच्चा अगर गुम हो गया है, कोई बच्चा खो गया है, वो अपनी फैमिली से मिल सकता है। तो लॉस्ट एंड फाउंड बूथ ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स, आंसर आप लिखेंगे इट हेल्प्स टू फाइंड, इट हेल्प्स पीपल, ये लोगों की हेल्प करता है, फाइंड देयर लॉस्ट थिंग्स, उनकी खोई हुई चीज़ों को, उनको चीज़ें को उनसे उन तक पहुंचाने में, एंड हेल्प्स लॉस्ट चिल्ड्रन, और जो बच्चे खो गए हैं, खो जाते हैं मेले में, उनकी हेल्प करता है, फाइंड देयर फैमिली, उनकी फैमिली से उनको मिलाने में, फाइंड देयर फैमिली। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस डॉग। पुलिस डॉग का क्या रोल है? तो पुलिस डॉग पुलिस ऑफिसर की हेल्प करता है चीज़ों को ढूंढने में, लोगों को प्रोटेक्ट करने में, सबको सेफ रखने में। तो आप लिखेंगे पुलिस डॉग हेल्प्स पुलिस ऑफिसर, पुलिस डॉग हेल्प करता है पुलिस ऑफिसर्स की, फाइंड थिंग्स, चीज़ें ढूंढने में, थिंग्स, एंड प्रोटेक्ट पीपल, और लोगों को प्रोटेक्ट करने में, पीपल। नेक्स्ट इज हैव यू एवर बीन टू अ मेला। क्या आप कभी मेला गए हैं? सभी गए होंगे, तो आप लिखेंगे यस आई हैव बीन टू अ मेला। हाँ मैं मेला गया हूँ, आई हैव बीन टू अ मेला। देन व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक मोस्ट इन द मेला। मेले में आपको कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आई? या आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली बच्चों को जो टॉय स्टॉल्स होते हैं या फिर खाने की चीज़ें होती हैं, राइड्स होती हैं, ये सबसे ज़्यादा पसंद आती है। तो आप लिख सकते हैं आई लाइक्ड, क्या क्या चीज़ें मुझे पसंद आई थी, द राइड्स, आई लाइक द राइड्स, द टॉय स्टॉल्स एंड फूड स्टॉल्स, एंड ईटिंग डिफरेंट स्वीट्स एंड स्नैक्स, ईटिंग डिफरेंट फूड। ओके, एक बार फिर से क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड बूथ। लॉस्ट एंड फाउंड बूथ का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, क्यों लॉस्ट एंड फाउंड बूथ होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ऐसी जगहों पर? सो इट हेल्प्स, या फिर इट की जगह आप लिख सकते हैं लॉस्ट एंड फाउंड बूथ हेल्प्स, लॉस्ट एंड फाउंड बूथ हेल्प करते हैं, हेल्प्स पीपल फाइंड देयर लॉस्ट थिंग्स, उनकी खोई हुई चीज़ों को ढूंढने में, एंड हेल्प लॉस्ट चिल्ड्रन, और खोए हुए बच्चों की हेल्प करते हैं, फाइंड देयर फैमिली, उनकी फैमिली को ढूंढने में। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस डॉग। पुलिस डॉग का क्या रोल है? पुलिस डॉग हेल्प्स पुलिस ऑफिसर, पुलिस डॉग पुलिस ऑफिसर की हेल्प करता है, फाइंड थिंग्स, चीज़ें ढूंढने में, एंड प्रोटेक्ट पीपल, और लोगों को प्रोटेक्ट करने में, उनकी रक्षा करने में। हैव यू एवर बीन टू अ मेला। क्या आप मेला गए हैं? वॉट आर द थिंग्स यू लाइक्ड मोस्ट इन द मेला। मेले में आपको कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद आई थी? येस आई हैव बीन टू अ मेला, हाँ मैं मेला गया हूँ। एंड आई लाइक द राइड्स, मुझे राइड्स, टॉय स्टॉल्स और ईटिंग डिफरेंट फूड्स, ये मुझे पसंद आए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शेयरिंग एक्सपीरियंस। इमेजिन योर सेल्फ इन प्लेस ऑफ नीता, राधा, स्नेहा एंड रोहित। इमेजिन करिए आप नीता, राधा, स्नेहा और रोहित की जगह पर है। शेयर विद द क्लास द इंटरेस्टिंग थिंग्स यू वुड डू इन द मेला। क्लास में बच्चों के साथ शेयर करिए क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आप करेंगे मेला में। जो उन्होंने किया वही सब आप करेंगे। आप मैजिक शो देख सकते हैं, आप जायंट व्हील पर जाएंगे, मैरी गो राउंड पर राइड्स लेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, बैंगल्स खरीदेंगे, टॉयज़ खरीदेंगे, चाट खाएंगे, स्वीट्स खाएंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें आप आंसर में लिखेंगे। ये कुछ पिक्चर्स भी आपको गिवन है। ओके, सो इफ अगर मैं होता, आई वर एट द मेला, मेले में, लाइक नीता, राधा, स्नेहा एंड रोहित, अगर मैं इनकी तरह मेले में होता एंड रोहित, देन आई वुड टेक राइड्स ऑन मैरी गो राउंड
ऑन द जाइंट व्हील एंड मैरी गो राउंड, तो मैं जाइंट व्हील और मैरी गो राउंड इन पर राइड्स लेता, इन पर झूलता, मैरी गो राउंड। देन बाय टॉयज एंड बैंगल्स, खरीदता या खरीदती। देन एंजॉय द मैजिक शो, मैजिक शो को एंजॉय करता, मैजिक शो। एंड ईट डिलीशियस फूड, ईट टेस्टी फूड, और वहाँ पर टेस्टी खाना खाता। ओके, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन था कि अगर आप इनकी जगह होते तो क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं मेला में। सो इफ़ आई वर एट द मेला लाइक नीता, राधा, स्नेहा एंड रोहित, अगर मैं इनकी तरह मेला में होता, आई वुड टेक राइड्स ऑन द जाइंट व्हील एंड मैरी गो राउंड, मैं मैरी गो राउंड जाइंट व्हील पर राइड करता। बाय टॉयज एंड बैंगल्स, टॉयज और बैंगल्स खरीदता। इन्जॉय द मैजिक शो, मैजिक शो को एंजॉय करता। टेस्टी फूड खाता। इनके अलावा अगर आप कुछ और करते वो भी आप लिख सकते हैं। नाउ टॉक टू द एल्डर्स ऑफ द फैमिली एंड फाइंड आउट हाउ मेलाज वर डिफरेंट व्हेन दे वर यंग। अब आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करेंगे, अपने दादा दादी से कि या फिर मम्मी पापा से भी, कि जब वो यंग, जब वो छोटे थे तो उस टाइम का मेला इस टाइम के मेला से कैसे डिफरेंट था। तो पहले जो मेले थे, आजकल जैसे बहुत बड़ी बड़ी राइड्स होती हैं, उस टाइम पर राइड्स छोटी होती होंगी, जैसे इतने सारे टॉयज़, इलेक्ट्रिकल टॉयज़ आजकल आ गए हैं। तब टॉयज़ ज़्यादातर हैंडमेड्स होते थे, और इस तरह के मेलाज में बहुत सारे फोक डांस और म्यूज़िक होते थे, मतलब चीज़ें सिंपल होती थी उस टाइम पर। सो आंसर आप लिखेंगे, व्हेन आई टॉक्ड टू द एल्डर्स, जब मैंने एल्डर्स से, घर के बड़ों से बात की, तो उन्होंने कहा, दे सेड दैट द मेलाज वर सिंपलर, मेला सिंपलर थे व्हेन दे वर यंग, जब वो छोटे थे। व्हेन दे वर यंग, तो मेला ज़्यादा सिंपल होते थे, यंग। देयर वर फ्यूअर राइड्स, तब राइड्स जो हैं वो भी कम थी, वर फ्यूअर राइड्स, कम राइड्स होती थी, झूले कम होते थे। एंड हैंडमेड टॉयज़ थे, हाथ के बने हुए टॉयज़ होते थे। एंड पीपल परफॉर्म, लोग परफॉर्म करते थे, फोक डांस एंड फोक सॉन्ग एट द मेलाज, परफॉर्म फोक डांसेस एंड म्यूजिक। ओके, नेक्स्ट, वाई आर द फायर इंजन्स एंड एम्बुलेंस प्रेजेंट इन अ मेला। ये हमने ऊपर भी देखा था एक पिक्चर में। तो मेले के एंट्रेंस के बाहर यहाँ पर एक पुलिस वैन, एम्बुलेंस और एक फायर इंजन ये खड़े हुए थे। तो ये क्वेश्चन है कि एम्बुलेंस और फायर इंजन्स का क्या काम है, ये क्यों है वहाँ पर। तो ये दोनों चीज़ें इमरजेंसीज के केस में यूज़ होती है। अगर कहीं पर आग लग जाए या किसी को चोट लग जाए तो उस केस में फायर इंजन्स और जो एम्बुलेंस है वो काम करेंगी और लोग सेफ रहेंगे। आंसर आप लिखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट फायर इंजन्स एंड एम्बुलेंसेस प्रेजेंट इन अ मेला, फायर इंजन्स एंड ambulances are present in a mela to help in case of emergencies, emergencies के केस में लोगों की हेल्प करने के लिए, emergencies like, अब कैसे emergency, like a fire or if someone gets hurt, कि अगर कहीं पर आग लग जाए या फिर किसी को चोट लग जाए तो उस केस में फायर इंजन्स और एम्बुलेंसेस काम करती हैं। सो दैट, जिससे कि, सो दैट एवरीवन कैन स्टे सेफ, जिससे कि सभी सेफ रह सके। ओके, क्वेश्चन था कि फायर इंजन्स और एम्बुलेंसेस क्यों प्रेजेंट है मेला में। तो फायर इंजन्स एंड एम्बुलेंसेज आर प्रेजेंट इन अ मेला टू हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, इमरजेंसीज में हेल्प के लिए, लाइक अ फायर, जैसे आग लगना, या फिर इफ़ समवन गेट्स हर्ट, किसी को चोट लगती है, सो दैट एवरीवन कैन स्टे सेफ,
जिससे कि सब सेफ रहे। अब एक एक्टिविटी है रीडिंग अ स्केच। स्केच को आप कैसे रीड करेंगे? ये एक स्केच है, यहाँ पर आपको परेड ग्राउंड दिया है ये, देन ये लाइब्रेरी है, ये स्नेहा और रोहित का घर है, यहाँ पर ये बैंक है, ये नीता और राधा का घर है जो उनके पड़ोसी है, ये स्कूल है, ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। क्वेश्चन है फाइंड एंड सर्कल रोहित एंड स्नेहाज हाउस ऑन द मैप। रोहित और स्नेहा का घर ढूंढिए मैप पर और उसे सर्कल करिए। तो ये है रोहित और स्नेहा का घर, ये इसे आप सर्कल करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड एंड सर्कल नीता एंड राधाज हाउस ऑन द मैप। मैप पर नीता और राधा का घर ढूंढिए और उसको सर्कल करिए। ये है नीता और राधा का घर। नेक्स्ट इज हुज हाउस इज क्लोजर टू द परेड ग्राउंड। किसका घर परेड ग्राउंड के ज़्यादा पास में है, क्लोज किसका घर है? तो देखिए अगर स्नेहा और रोहित को जाना है तो उनका रास्ता ये है, और अगर नीता और राधा को जाना है परेड ग्राउंड में तो उनके घर से ग्राउंड का रास्ता ये है। तो पास किसका घर है? नीता और राधा का। स्नेहा और रोहित का दूर है। तो आंसर आप लिखेंगे नीता एंड राधाज हाउस। नीता एंड राधा। ओके। नेक्स्ट इज इफ यू हैव टू गो फ्रॉम पुलिस स्टेशन टू द परेड ग्राउंड विच प्लेसेस वुड यू पास थ्रू। अगर आपको पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड तक जाना है तो कौन कौन से प्लेसेस से आप पास होकर जाएंगे पुलिस स्टेशन से परेड ग्राउंड? तो यहाँ पर है पुलिस स्टेशन, ये रहा, और ये है परेड ग्राउंड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किन किन बिल्डिंग से आपको पास होना होगा? दो रास्ते हैं। एक तो यहीं से आप चलते हैं पुलिस स्टेशन से, ऐसे पहले स्कूल आएगा, उसके बाद आप आगे जाएंगे स्नेहा और रोहित का घर आएगा, फिर आप आगे जाएंगे लाइब्रेरी आएगी और फिर परेड ग्राउंड। इस रास्ते से जाएंगे तो ये तीन चीज़ें आपको मिलेगी। देन अगर आप दूसरे रास्ते से जाते हैं, अगर आप यहाँ से जाते हैं इस रास्ते से, तो आपको पोस्ट ऑफिस मिलेगा, फिर आप आगे जाएंगे, यहाँ पर आपको बैंक मिलेगा, ये बैंक आया, फिर वही लाइब्रेरी एंड देन परेड ग्राउंड। ठीक है, तो कोई भी जो भी रास्ता आप चुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लिख देंगे। आप लिख सकते हैं स्कूल, स्नेहा एंड रोहित्स हाउस एंड लाइब्रेरी। स्कूल, स्नेहा एंड रोहित्स हाउस एंड लाइब्रेरी। स्कूल, स्नेहा एंड रोहित्स हाउस एंड लाइब्रेरी। Okay, next is in the given space sketch the route from your home to school that you follow every day। अब रोज़ाना आप अपने घर से स्कूल जब जाते हैं वो रूट का स्केच आपको यहाँ पर बनाना है। आप अपना घर बनाएंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे माई हाउस, फिर यहाँ से रूट बनाएंगे इस तरीके से। बीच में जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं या कोई पुराना पेड़ है, कुछ भी है, टेम्पल आता है बीच में, उन सभी को आप शो करेंगे। कोई टेम्पल आया, कोई मॉस्क आई, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर कोई लाइब्रेरी आई, बैंक आया, उसके बाद कैसे आप स्कूल पहुंचते हैं वो पूरा रास्ता आपको बनाना है। ये है आपका स्कूल। ओके, यहाँ पर लिखेंगे स्कूल। ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।